अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यार मोहब्बत इश्क ये आपने कभी नहीं देखा कि ज़बरदस्ती फ़ैसले किए जाएं। अगर कोई ख़तून कोई लड़की अगर आपके साथ शादी नहीं करना चाहती तो आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। जिस तरह आप फ़ैसले का हक़ रखते इस तरह वो भी फ़ैसले का हक़ रखती। ये पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये माँ बेटी है, अब इस दुनिया में नहीं है। इंग्लैंड में ये वाक़या पेश आया। मैं अभी थोड़ी सी इसकी तफसीलात अब भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जनाब बर्मिंघम का एरिया है, वहाँ पे किसी शादी पे ये माँ बेटी थी वहाँ पे, और वहाँ पे एक अफ़गानी लड़के को ये लड़की पसंद आ गई और फिर उस लड़के ने कोशिश की कि इसके साथ बातचीत करे, मगर ये लड़की उसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार इसे मजबूर करता रहा और ये कहता रहा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। अब कोई भी रिश्ता होता है इसी तरह, ठीक है आप पैगाम भेजें मगर दूसरी पार्टी को भी सोचने का मौका दें। हो सकता है वो पहले ही कहीं पे उसकी मंगनी वगैरह हुई हो या उसका कहीं और भी जहन हो या कोई उसके ख्यालात कुछ और हों, लेकिन इस अफ़गानी लड़के ने ज़बरदस्ती कहा जी जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने आपके साथ ही शादी करनी, मुझे आपके साथ इश्क हो गया, मोहब्बत होगी पहली नज़र में। और फिर जनाब ये हुआ कि इतला ये कि ये घर में थी दोनों माँ बेटी, और इस लड़के ने ये दोनों को कत्ल कर दिया, माँ को भी और बेटी को भी कत्ल कर दिया। अब यहाँ पे बड़े सवालात है कि ये घर में किस तरह घुसा, इसकी हमें मालूमात इतनी नहीं है, मगर जो मालूमात है वो यही है कि उस लड़के ने ही इन दोनों को कत्ल किया, माँ को भी और बेटी को भी। एक चीज़ याद रखे, जेहन में रखे कि कभी भी ये जो गोरे हैं ना, ब्रिटिश है, जर्मन है, ये भी ठीक है प्यार मोहब्बत इश्क सब कुछ करते हैं, लेकिन ये कत्ल की हद तक नहीं जाते। ये अपनी हद में रहते हैं, इनको पता है कि यहाँ के कवानीन कैसे हैं, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। और औरत के लिए इतनी जल्दी ये जज्बाती की जगह पे हमने देखा हो जाते हैं, मगर इस हद तक नहीं जाते कि माँ को भी साथ कत्ल कर दो, बेटी को भी साथ कत्ल कर दो। मैंने आज तक यूरोप में इतनी देर होगी कि इस तरह का वाक़या सुना नहीं। लेकिन जो हमारे एशियन है, अफ़गानिस्तान के लोग, जिस तरह ये अफ़गानी बताया जा रहा है कि हम इसमें समझते हैं कि हमारी अना का मसला आ गया है और अपनी बेइज्जती भी समझते हैं और मजबूर करते हैं कि जनाब जो हमने कह दिया वही हुक्म है। यहाँ कोई बादशाही सिस्टम तो नहीं चल रहा ना, या कोई पाकिस्तान तो नहीं है कि आप उठा के ले आए और शादी कर ले जिससे मर्जी, और जिसको मर्जी ले आए और इस्तेमाल कर लें। वहाँ पे जो जगीरदार है उनका यही तरीका वारदात है। इसमें भी एक प्रोग्राम मैंने तैयार किया हुआ है, जल्दी करूँगा। तो जनाब इस लड़के ने फिर देखे कि कितना बड़ा जुल्म किया कि माँ बेटी दोनों को कत्ल किया, ये पकड़ा गया है और जेल में आ। अभी तक इसकी तस्वीर हमारी सामने नहीं आई, ये भी मैंने सोशल मीडिया से ली है। आए दिन इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, आए दिन इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। कभी कोई पाकिस्तानी है वो इस तरह के कामों में मुलव्वस पाया जाता है, कहीं अफ़गानी पाया जाता है, कहीं कोई, ये समझ नहीं आती कि क्यों नहीं अपने आप पे ये कंट्रोल कर सकते। क्या वजह है, क्या वजह है कि ये लोग कंट्रोल नहीं करते और दूसरों को जिस तरह कत्ल कर दिया इसने और फिर अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर ली। यहाँ किस मकसद के लिए ये लोग आए हुए थे और अपना मुल्क छोड़ के जो माँ बेटी थी वो यहाँ पे आए ताकि हम महफूज ज़िंदगी गुजारें। यही होता है ना कि हमारे ममालिक में आप सबके इल्म में है कि जो हालात बने, मगर यहाँ आके भी उनकी जान महफूज नहीं रही, यहाँ आके भी वो अपनी जान से चली गई। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही तकलीफ दह वाक़या है। और जब हम इसमें प्रोग्राम करते हैं तो लोग कहते हैं जनाब ये कोई प्रोग्राम करने वाला है, मकसद आप लोगों को समझाना होता है। कल भी मैंने एक प्रोग्राम किया था पाकिस्तान में, जो लड़की टोबा टेक सिंह शायद था, वहाँ पे कत्ल हुई, उसके भाई ने जो वीडियो बाद में पुलिस को दी, किस तरह गला दबाकर उस लड़की को कत्ल किया गया। तो कॉमर्स में एक लिख रहा था जी ये कोई खबर देने वाली है। जब इंसान की कीमत ही नहीं आप लोगों की नज़र में, जब आपके जेहन में ये मामूली केस है, तो फिर माशरे में ये चीज़ें जो है फैलती जाती। जब आप इस तरह की चीज़ों को अहमियत नहीं देते और आके कॉमर्स में होता हसद हमारे साथ है, हमारे चैनल के साथ, लेकिन वो सोचे समझे बगैर कॉमर्स लिख देते। मैंने कभी जवाब भी नहीं दिया क्योंकि हमारी नज़र में ये अहमियत नहीं, लेकिन आज मैंने इसलिए दिया कि आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं।
तो अगर कोई भी हमारे प्रोग्राम से कुछ ना कुछ सीख जाता है, कुछ समझ जाता है, कोई अपने आप को समझा सकता है, इसका और भी हाल था। ठंडे दिमाग के साथ कोई अगर इस लड़के के वालिदैन होते, अच्छे तरीके के साथ उनके घर भेजता, फिर उनसे बातचीत करते, हो सकता है वो लोग मान जाते। लेकिन ये हाल नहीं है कि आप जाके तो उनके घर में, हो सकता है इसने वहाँ भी इसरार किया हो और उनको कहा हो, मजबूर किया हो, मगर ये बात अभी तक हमारे पास कंफर्म कोई नहीं है। पिछले दिनों यहाँ पे इटली में भी इस तरह का एक वाकया था। वहाँ भी मैंने आपको बताया, इटली में आए दिन इस तरह के वाकयात होते रहते, यूके में भी होते रहते। तो ये हमारे एशियन लोग थोड़ा अपने आप पे इन्हें कंट्रोल करना चाहिए और इतना इश्क प्यार अपने सर पर न चढ़ा लें कि अगले की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, अपनी भी कर लें। अब सारी ज़िंदगी यहाँ जेल में ये रहेगा, बाकी की ज़िंदगी जब बचेगी वो इस लड़के को ज़ाहिर है वापस भेज दिया जाएगा, चाहे इसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी हो, चाहे कोई भी यहाँ पे रेजिडेंट परमिट हो। तो जनाब हमेशा अक्ल से काम लिया करे, हिकमत अमली से काम लिया करे, समझदारी से काम लिया करे। कभी भी ऐसा मौका हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये जो हमारे लोगों में पाया जाता है कि आप उनको बताएं जाके, जनाब हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं और माँ बाप हैं, कोई बड़े हैं, उनको भिजवाएँ पहले। अगर वो नहीं माने तो उसका ये हल नहीं कि आप जाके उनको मार दें और देख लें कोई। और अब ये तो दुनिया से चली गई दोनों, वो जेल में चला गया, तो अब क्या करेगा? अब इश्क उतर गया होगा, अब भूत उतर गया होगा। बाद में उतर ही जाता है ना। बाद में इंसान जेल में पड़ा सोचता रहता कि यार मैं ये ना करता, वो ना करता, वो ना करता, ये ना करता, मगर वक्त गुजर चुका होता है और वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाते। नाज़रीन, इन प्रोग्रामों का मकसद होता है कि आपके सामने कोई ना कोई केस लेके आए जिसमें आपको ये पता चले कि हमारे जो लोग हैं वो किस तरह अपने फैसले जो हैं वो ताकत के ज़ोर से या फिर जिस तरह ये कत्ल हुआ इस तरह करते हैं और उसका नतीजा फिर क्या निकलता है आप सबके इल्म में। पता नहीं इनके और भी बच्चे होंगे, कोई और भी फैमिली होगी, कितने वो परेशान होंगे, कितने मुतासर हुए होंगे इसकी वजह से, क्या उन पे गुजरी होगी। हो सकता है कोई उस वक्त घर पे ना हो, बाहर गया हो और वो जब उसको पता चला होगा तो उसकी तो दुनिया उजड़ चुकी होगी। तो ये मुख्तसर सा मैसेज है कि अपने आप पे कंट्रोल करें, जज्बात पे काबू डालें। इसके अगर हो भी जाए तो मेरा ख्याल है कि उसका ये हाल नहीं कि आप जाके लोगों की जान लेनी शुरू कर दें। नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। आजकल टिकटॉक पे भी आप लाइव हमें देख रहे हैं। कोई आपने सवाल करना जर्मनी इमिग्रेशन के बारे में, यूके या फिर पाकिस्तान की सियासत के बारे में जिसकी आज तक किसी को समझ नहीं आई, तो ज़रूर आइए। शाम को इंग्लैंड के टाइम के मुताबिक 8 से 11 बजे तक लाइव नशरियात चल रही होती है। जुड़े रहे हमारे साथ।